Hello everyone. In this video we'll see how to design mod 6 asynchronous counter using toggle flip-flop. Now सबसे पहले हम बात करेंगे ये mod क्या होता है. Mod is nothing but called as modulus. इसको हम कह सकते हैं modulus. It is nothing but the number of states. That means the number of states that we are going to count is equal to modulus. तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है mod 6. That means number of states in this counter will be 6. अभी अगर 6 states है तो स्टार्ट करेगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5. टोटल 6 states 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड फ्रॉम देयर इट विल रीसेट हो सकता है. तो इस प्रकार से हमें ये काउंटर डिज़ाइन करना है. तो काउंटर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो टर्म हमें चाहिए वो होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड. अब पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था 2 बिट काउंटर हमने डिज़ाइन किया तो वहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगे थे. तो यहाँ पर अगर 1 बिट का है तो 1 फ्लिप फ्लॉप लगता है, 2 बिट का है तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगेगी, या फिर 3 बिट का है तो 3 फ्लिप फ्लॉप. लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है mod 6 इंटरमीडिएट स्टेट्स आर हियर. तो इसकी इसमें हमें यूज़ करना है ये फॉर्मूला 2n. So we have that formula. Number of flip-flops required will be 2n should be greater than or equal to m. अब ये small n होता है number of flip-flops. We'll write n is nothing but number of flip-flops. और ये जो m होता है ये होता है मॉडुलस यानी मॉड हम कह सकते हैं. तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं. पहले देखिए 2n should be greater than or equal to चाहिए. मॉड m दिया है 6 तो आ जाएगा 6. अब हमें n का ऐसा वैल्यू चूज़ करना है सो दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है. लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूज. लेट्स सपोज आई हैव n इज इक्वल टू 2. इफ आई पुट इट हियर 2 स्क्वायर विल बी 4. 4 तो 6 से लेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है. नेक्स्ट व्हेन आई कंसिडर n इज इक्वल टू 3 आई विल पुट इट हियर 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. चेक करते 2 to the power 3 will be 8. 8 is definitely greater than 6. That means the number of flip-flops required are going to be 3. So in case of this asynchronous counter design we need 3 flip-flops. एक तो हो गया ये स्टेट. अब हम चलते हैं कि किस तरह से ये काउंटर रीसेट हो सकता है. और उसके लिए देखिए स्टेट्स क्या क्या है. तो ये स्टार्ट करेगा 0 से 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद when we got 6 तो ये हो जाएगा रीसेट और यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा 0 के लिए जाएगा. तो इस पे हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल जहाँ पर हम लेते हैं क्लॉक पल्स. सेकेंडली हम लेते हैं स्टेट्स और बाद में हम देखेंगे रीसेट को भी. सो विल ड्रॉ ए ट्रुथ टेबल. सो टिल देन आई हैव रिटन ए ट्रुथ टेबल विद द फर्स्ट कॉलम एज आफ्टर पल्स. यहाँ पर हम स्टेट्स लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे रीसेट का कंडीशन. अब हमारे पास स्टेट्स कितना है देखिए टोटल 6 स्टेट्स है और हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए. यानी कि अगर हम लेता हूँ T2, T1 और T0 ये अगर फ्लिप फ्लॉप्स है तो इनके स्टेट्स आ जाएंगे Q2, Q1 और Q0. तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं स्टेट्स एज Q2, ये Q1 है, ये Q0 है और ये लेते हैं हम रीसेट की कंडीशन. अब रीसेट क्यों चाहिए हमें अभी देखा था. काउंटर 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाद में ये 1 की तरफ आएगा, 2, 3, 4, 5. 1 से रीचेस 6 वो रीसेट हो जाएगा और डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा 0 के लिए जाएगा. सो विल राइट इट फर्स्ट. व्हेन आई अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स विल गेट द स्टेट 0. 0 का 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है 000. रीसेट 0 हो जाएगा क्योंकि काउंटर काउंटिंग कर रहा है. नेक्स्ट व्हेन आई अप्लाई नेक्स्ट क्लॉक पल्स विल गेट 1, 001 रीसेट अगेन 0. 2 it will be 0, 1, 0 reset is 0. Next we have 3, 0, 1, 1 reset is 0. We have 4, 1, 0, 0 reset is 0. Next we have 5th clock pulse 1, 0, 1 reset is 0. Now when we apply 6th clock pulse what happens, data could be 1, 1, 0 लेकिन इस टाइम पे reset कितना होना चाहिए 1. So as soon as we reaches clock pulse number 6 reset will be on and it indicates that we should start counting from 0 onwards. So this will be the truth table for mod 6 asynchronous counter. अब इस बिहाफ पे हम चलते हैं
टू ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर रिसेट, हमें चाहिए रिसेट का इक्वेशन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल का के मैप विद द इनपुट्स Q2, Q1 और Q0। सो लेट अस ड्रॉ ए 3 वेरिएबल के मैप। अब अगर हम इस ट्रुथ टेबल का बात करते हैं तो देखिए रिसेट 1 है 6th कॉम्बिनेशन के लिए 1 1 0। तो इस बिहाफ पे चलते हैं के मैप की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है ये 3 वेरिएबल के मैप। Here it is. So let's plot the terms 0 1 2 3 4 5 के लिए तो 0 था, रिसेट 6 के लिए था 1, यस, एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट 7, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रुथ टेबल में 7th का कॉम्बिनेशन नहीं है। दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज़ 0 और 1। सो इन केस ऑफ सच टर्म्स हमें 7 को कंसिडर करना होगा, डोंट केयर, यस, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो based on that I will be writing the 7th term as don't care. This is most important term. Now we'll map it, 6 and 7 will get a pair, okay, so that equation holds r is equal to, यहाँ से देखिए ये Q2 बार है, ये है Q2, तो ये आ जाएगा Q2, एंड फ्रॉम दिस साइड अगर हम देखते हैं ये है Q1 Q0 बार, सॉरी Q1 और Q0 है, ये है Q1 और Q0 बार। तो इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं Q1 को, तो ये आ जाएगा Q1। सो आवर इक्वेशन होल्ड्स Q2 इंटू Q1। कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया रिसेट के लिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन विल गो फॉर द लास्ट स्टेप टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो 3 फ्लिप फ्लॉप्स हमने लिए थे T2, T1 और T0 उसको राइट करेंगे। सो थर्ड स्टेप will be our logic diagram. So in case of this, let's first take the first flip flop as T0 with the outputs Q0 and Q0 bar. यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को जो है T1 with outputs और states Q1 Q1 bar, and here we'll take the next as T2, Q2 and Q2 bar. Now let's apply the clock pulse. Let us assume that we are using a negative clock pulse, यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगर हम यूज़ कर रहे हैं। सो ये मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव क्लॉक पल्स। अब हमने देखा था इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन असिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, तो नॉर्मल आउटपुट एज ए क्लॉक पल्स नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट होता है। दैट मीन्स Q0 will connect as a clock pulse to next flip flop, Q1 as a clock pulse to the next flip flop. Yes, normal output clock pulse, normal output clock pulse. Next up, what we need, so we need to apply the inputs also. So as usual, T0 will be connected to 1, T1 to 1 and T2 also connected to logic 1. ये तो हो गया इस टर्म का इक्वेशन। अब हम चलते हैं रिसेट के लिए। रिसेट का इक्वेशन क्या है, देखिए रिसेट इज इक्वल टू दिया है Q2 इंटू Q1, यानी कि एक एंड गेट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं Q2 और Q1 को। तो यहाँ से हम एज्यूम करेंगे दिस इज आर Q1, फ्रॉम हियर विल टेक Q2 और इन दोनों के अक्रॉस अब हम कनेक्ट करते हैं एंड गेट। तो ये आ जाएगा हमारा Q2 इंटू Q1 और ये रिसेट पिन हमें कनेक्ट करना है और फ्लिप फ्लॉप को। अब ये रिसेट पिन कैसे कनेक्ट करते हैं, सो बेसिकली दिस रिसेट पिन विल बी कनेक्टेड एज ए क्लियर सिग्नल। ये किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, एज ए क्लियर सिग्नल। और जो क्लियर सिग्नल होता है वो होता है क्लियर बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये क्लियर बार है, ये भी है क्लियर बार और ये भी आ जाएगा क्लियर बार। अगर मैं ओनली क्लियर इनपुट देता तो ये रिसेट का पिन ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसका भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे विथ ए बबल। तो ये आ जाएगा नैंड गेट। सो ये आ जाएगा Q2 इंटू Q1 का बार आ सकता है और ये हो जाएगा हमारा क्लियर बार क्लियर बार क्लियर बार। अब ये किस तरह से वर्क करता है, सो वेन एवर वी आर गेटिंग द कॉम्बिनेशन, लेट्स सपोज हम यहीं से देखते हैं, लेट्स सपोज ये कॉम्बिनेशन लेते हैं हम फिफ्थ का। फिफ्थ में Q2 1 है, Q0 0 है और ये है 0, यानी कि Q2 Q1 1 0 है। अब हम अगर हम स्टेट का बात करते हैं तो देखिए इनपुट
Q2 हमारे पास है 1 था और Q1 था 0, सो 1 into 0 रिजल्ट विल बी व्हाट 1। अब ये 1 अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1 है। 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, यानी कि क्लियर इनपुट क्या जा रहा है 0, तब तक ये क्लियर नहीं करेगा बिकॉज द इनपुट इज 0। लेकिन अब अगर हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए 1 1 0, सो यहाँ पर Q2 1 है और Q1 भी 1 है। व्हाट हैपन्स, अब देखिए ये 1 है और ये तो ऑलरेडी 1 था, 1 into 1 था 0 NAND गेट का आउटपुट। अब ये 0 अगर यहाँ पर आता है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, यानी कि क्लियर सिग्नल ऑन हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा, इसके अक्रॉस आउटपुट आ जाएगा 0। यहाँ पर भी 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, ये भी क्लियर हो गया आउटपुट 0। यहाँ पर भी इनपुट 0, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर भी ये क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स आउटपुट क्या आ जाएगा 0 0 0। तो ये कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है 0 0 0 से, और वो अगेन काउंट करेगा 5th की तरफ, 6th समय पे वो रिसेट होगा और अगेन इट काउंट इन द सेम मैनर। सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइंड ए mod 6 asynchronous काउंटर यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। आप यहाँ पर कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ यूजिंग आर asynchronous counters. I hope you understood this point. In the next video we will see another example on the asynchronous counters. Thank you.